तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका एग्जाम के समय अब बहुत ही कम रह गया है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा से आपका एग्जाम जो इंटर का है 2 फरवरी से है और मैट्रिक का 17 फरवरी से है। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए पूरे दिलो जान से तैयारी करना होगा ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सके। अभी जितना वक्त बचा है उसमें, तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यानी सामाजिक विज्ञान से देखेंगे। इसलिए इसको देखेंगे आपका मैट्रिक एग्जाम के जांच के लिए से आपका तैयारी कितना हुआ है उसके जांच के लिए। अगर आप ये 20 में 20 बना लेते हैं तो आपके तैयारी बहुत ही अच्छा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों, अगर आप आंसर जानते होंगे तो आप अपने मन ही में देख लीजिएगा आपको कितना सही हुआ। तो चलिए दोस्तों, इसका यानी तीसरा क्षेत्र पूछ रहा है आर्थिक विकास के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है सेवा क्षेत्र, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 2 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है? यहाँ कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार तो एक बीमारी राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है। यहाँ पे ऑप्शन सी में है कर्नाटक। उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, तो कर्नाटक एक बीमारू राज्य नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कर्नाटक। तो 3 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं यहाँ पे। 3 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछा है, यानी जिसमें निजी और सरकारी दोनों हो, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किससे हो, कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन सी है में है भारत, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। यानी ये सब नहीं है, अमेरिका चीन नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यानी भारत। इसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में कौन सी सेवा गैर सरकारी है, यानी कौन सी सेवा है जो गैर सरकारी? यहाँ पे ऑप्शन ए में है सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मॉल सेवा। ये क्या है? यानी निजी सेवा है, तो मॉल सेवा निजी सेवा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। यानी ये सब क्या है? सरकारी सेवा, ये निजी सेवा है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, विश्व के विकसित देश है, यानी विकसित देश कौन सा है? अमेरिका, यहाँ पे ये भी विकसित देश है। ब्रिटेन, जापान, यानी ऑप्शन डी में है सभी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी सभी ये विकसित देश है। 6 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो गया, पटना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी पटना। ऑप्शन बी में है पटना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न में 2004 की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? यानी 2004 के रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन ए में है 126, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न हम लोग देते हैं। 8 नंबर प्रश्न में है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? यहाँ पे किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी यानी औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन सी में है औद्योगिक क्षेत्र, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 9 नंबर प्रश्न में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यानी 8 मार्च। तो 10 नंबर प्रश्न में भारत एक राष्ट्र है, तो भारत एक राष्ट्र है यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो ऑप्शन बी में है धर्मनिरपेक्ष, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 11 नंबर प्रश्न में है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है? ये बिहार में है, तो ऑप्शन बी यानी वैशाली में, बिहार के वैशाली जिला में ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो किस संस्था में है? पंचायती राज में, तो ऑप्शन सी में है पंचायती राज, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो 13 नंबर प्रश्न में है
चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? यानी पर्यावरण का सुरक्षा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेड़ काटा जा रहा था, उसका सुरक्षा। तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 14 नंबर प्रश्न में 2014 के लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? तो किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? भारतीय जनता पार्टी के, यानी भारतीय ऑप्शन बीजेपी के, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। यानी 282 सीट मिला था, यानी पूर्ण बहुमत मिला था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 15 नंबर प्रश्न में है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो जब जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 में, तो ऑप्शन सी में 1871 ईस्वी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 16 नंबर प्रश्न में लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु पूछ रहा है, तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? यानी 1924 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 17 नंबर प्रश्न में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी यानी पुर्तगाली हो जाएगा, ऑप्शन सी में है पुर्तगाल, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 18 नंबर से प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो यानी इस किस मार्ग से होता था? रेशम मार्ग से, तो ऑप्शन बी में रेशम मार्ग, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। प्रश्न में गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबल की, तो ऑप्शन डी में है बाइबल, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 20 नंबर प्रश्न में जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया था? तो किस देश को दो भागों में बांटा गया था? वियतनाम को, ऑप्शन सी में है वियतनाम, यानी इस तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यानी 1954 में ये इसको बांटा गया था, यानी एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये 20 प्रश्न में आपको कितना सही हुआ तो कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आप अभी तक हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरह का चैलेंज वीडियो भी मिलते रहे और आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न आपको आपके एग्जाम आते आते मिले। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।